मुल्की मीशत की बहाली का मिशन, इस पे बात हो रही थी लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर से और जनाब आसिन इकबाल साहब से। अभी हमें मुआशी तज़िया का जनाब खुर्रम शहजाद साहब ने भी ज्वाइन किया है, उनको भी सुन लेते हैं कि वो किस कदर पुरुमीद हैं इस मिशन से। खुर्रम साहब खुश आमदीद। किस हद तक डुएबल है, क्या इम्कानात हैं, कितने वसाइल हमें चाहिए होंगे और कब तक पाकिस्तानी के हालात थोड़े बेहतर हो सकते हैं अगर इस मिशन पर काम जारी रहता है तो? ये आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं जो काउंसिल क्रिएट की गई है? जी जी जी, देखिए मैं ये समझता हूँ कि कमिटमेंट ऑफ कोर्स नजर आनी चाहिए और इसमें कमिटमेंट तो नजर आ रही है क्योंकि इसमें सिविलियन एंड मिलिट्री लीडरशिप दोनों जो है एक पेज पर हैं और दोनों को जो है काम फोर्स करना है। और मेरे ख्याल में ये थोड़ा स्पेशल एक फोकस किया गया है जीसीसी कंट्रीज को और चाइना को, क्योंकि मुझे लगता है कि चाइनीज एंड जीसीसी कंट्रीज की तरफ से ये रिक्वायरमेंट है कि सिविलियन लीडरशिप के साथ लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी की वजह से और एग्जीक्यूशन जल्दी हो, उसकी वजह से जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं वो ऑन बोर्ड आए। तो मेरे ख्याल में उसको सामने रखते हुए इस तरह की चीज क्रिएट की गई। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो लैकिंग है वो उसे देखना चाहिए कि उसमें हमें कैसे काम करना है। और वो बेसिकली चीज ये है कि पाकिस्तान को इस वक्त 360 डिग्री इन्वेस्टमेंट का एक एनवायरमेंट क्रिएट करना है। मतलब इसमें टैक्सेस से लेकर रेगुलेटरी साइड से लेकर इकोनॉमी की मैक्रो के इश्यूज हैं। आपके यहाँ इस वक्त पॉलिटिकल इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, आपके यहाँ पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा है, आपके साथ जो है एक्सचेंज रेट के मसले बहुत ज्यादा हैं। तो ये पूरा रिव्यू करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट सिर्फ इस वजह से नहीं होती कि आपका एक प्रोसेस सिर्फ अच्छा हो गया। लेकिन वो तो कह रहे हैं जी कि जो पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी का इशू है, कंसिस्टेंसी उसमें आ जाए क्योंकि सबसे अहम फरीक जो है जिसकी वजह से एतमाद है यानी मिलिट्री लीडरशिप, दैट इज पार्ट ऑफ इट। जी बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि पॉलिसी कंसिस्टेंसी इससे थोड़ी बियॉन्ड है। वो कैसे है कि जो भी गवर्नमेंट आती है वो जो पॉलिसी डिटरमिन करती है इन्वेस्टर्स के लिए या बिजनेसेस के लिए, उसके बाद वो खुद या तो यू टर्न ले लेती है कुछ अरसे बाद या फिर नई गवर्नमेंट आके उसको जो है चेंज कर देती है। तो होता ये कि एक इन्वेस्टर आता है आपके मुल्क में 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, कम से कम 10 साल के लिए आता है। तो वो ये देखता है कि जी आप टैक्सेस एकदम से बढ़ा देते हैं, आप एकदम से सब्सिडी चेंज कर देते हैं, आप एकदम से कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाती है आपकी, आपका पैसा यहाँ से निकल नहीं सकता। आप देखें कितने लोग इस वक्त फंसे हैं, कितने बिजनेस फंसे हैं जिनके बाहर प्रॉफिट्स नहीं जा पा रहे, इसलिए कि हमने पिछली कई सालों से अपने फिस्कल्स मैनेज नहीं किए, आईएमएफ के हमने रिफॉर्म्स, उनके डिटरमिन रिफॉर्म्स भी नहीं किया, खुद भी नहीं किए। तो इवेंचुअली इसके आउटकम्स अब नजर आ रहे हैं कि जो हमने पिछले 20 साल में पुअर प्लानिंग थी या वीक इम्प्लीमेंटेशन थी, तो उसका रिजल्ट अब नजर आ रहा है। तो मेरे ख्याल में ये जो कमेटी बनाना या काउंसिल बनाना तो एक बात है, कमिटमेंट होनी चाहिए और एक वन विंडो ऑपरेशन हो, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन करना, जैसे बात हो रही है कि 112 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ जाएगी अगले 3 सालों में, आ सकती है, पॉसिबिलिटी बिल्कुल है, लेकिन उसके लिए जितने हमें काम करने पड़ेंगे वो आपको अंदाजा नहीं है कि कितना। मैंने कहा था 360 डिग्री आपको एनवायरमेंट चेंज करना है। इसमें टैक्स, रेगुलेटरी साइड, मैक्रोज, 50,000 चीजें हैं, आपकी ब्यूरोक्रेसी के इश्यूज हैं, रेगुलेटरी के आपके यहाँ बहुत बड़ा फुटप्रिंट है जिसको आपको ठीक करना होगा, रेड टेप आपके पास बहुत ज्यादा है, आपके यहाँ जुडिशियल इश्यूज, जुडिशियल के इश्यूज बहुत हैं, कानूनी कॉन्ट्रैक्ट्स आपके इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। तो बहुत सारी चीजें जिसको आप ठीक करेंगे, सिर्फ एक चीज नहीं है। तो मेरे कह रहे हैं मतलब ये टास्क बहुत बड़ा है, जितना आपने एम्बिशन रखा है उसी हिसाब से आपको सब्जेक्ट एरिया जो है एक्सपर्ट रखने पड़ेंगे और जो कि सेक्टोरल एक्सपर्ट्स हों। तो इसमें कॉम्पिटेंट टीम आपको डालनी पड़ेगी। सिर्फ ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री के लोगों से मेरे नहीं ख्याल कि ये काम हो सकेगा। इसमें आपको स्पेशलिस्ट भी रखने होंगे जिसकी वजह से आपका इन्वेस्टर दिखेगा कि यहाँ पे सारे वो लोग हैं जिनकी उनको जरूरत है और जल्दी टर्न अराउंड टाइम होना चाहिए। स्पेशलिस्ट हमारे पास मौजूद हैं? जी मेरे ख्याल में बिल्कुल मौजूद हैं। उनको एम्पावर करने की जरूरत है। स्पेशलिस्ट आते हैं, आप उनको लेकर आते हैं, वो काम नहीं कर सकते, सिस्टम को जो है वो बेहतर नहीं कर सकते, फिर वो हट जाते हैं, रिजाइन देते हैं। आप देखें बाहर से भी बुलाया, पिछली गवर्नमेंट ने भी, इस गवर्नमेंट ने भी, इससे पिछली गवर्नमेंट जो आई हैं, बाहर से लोग आते रहे, एक्सपर्ट पाकिस्तानी आपके यहाँ बहुत काबिल लोग आते रहे, लोकल बहुत काबिल लोग हैं आपके पास, लेकिन एम्पावर्ड नहीं होते, वो कोई विल नहीं होती पीछे, पॉलिटिकल विल नहीं होती, तो कैसे काम होगा मुझे बताएं। ठीक, तो आप समझते स्पेशलिस्ट होंगे तो बात आगे बढ़ेगी। तो आपके ख्याल में ये निगरान सेटअप या गवर्नमेंट चेंज खत्म हो रही 2 महीने बाद, तो ये तसलसल कायम रह पाएगा? ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है। आप बजट की तरफ देख लें, बजट से तो ये लगता है ऑफ कोर्स सिर्फ 2 महीने का ही बजट है और इस पे कोई मुझे नहीं लगता कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नजर आ रही, क्योंकि आईएमएफ के अपने इश्यूज हैं और हमने जो है आईएमएफ के एक जो वैलिड इश्यूज है वो हमने अकाउंट पर नहीं किया बजट में। तो मुझे लगता नहीं है तसलसल काम रहेगा, क्योंकि उसके बाद जब इंटरिम गवर्नमेंट आती है वो तो सिर्फ मैनेज करती है ऊपर से चीजें, उसका तो काम इतना मैंडेट होता भी नहीं है जितना एक मैंडेटेड गवर्नमेंट का प्रॉपर होता है। तो वो आप मेरे ख्याल में तो 6 महीने बहुत टफ है।
इस दरमियान में अगर कोई इन्वेस्टर आ जाए और ये चीजें सस्टेन कर जाएं जो अभी सेटअप है, फिर कुछ हो सकता है। मेरा नहीं ख्याल ये सस्टेन कर पाएगा। बहुत शुक्रिया जनाब खुर्रम शहजाद साहब।